नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। जेएसएससी के खिलाफ पिछले दिनों छात्रों का आक्रोश आपने देखा होगा। लगातार जेईई के अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि जब कैलेंडर जो जारी किया गया था उसमें दिसंबर में उनका रिजल्ट जारी करना था और अब तक वो रिजल्ट जारी नहीं किया गया तमाम आंदोलनों के बाद। और अब एक बार फिर से आंदोलन की राह पर अभ्यर्थी हैं, लेकिन जो उनका 30 तारीख को आंदोलन होना था उसे उन्होंने कई वजहों से कैंसिल किया है। इस वक्त हमारे साथ खुद अभ्यर्थी मौजूद है स्टूडियो में, उनसे जानेंगे। हमारे साथ आशुतोष हैं और आयुष हैं। आप दोनों का न्यूज बाइस्कोप में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आयुष, आपसे जानना चाहेंगे, ये आंदोलन जो धरना आप लोगों का 30 तारीख को होने वाला था जेएसएससी के खिलाफ, इसे फिलहाल आप लोगों ने कैंसिल किया है, क्या है वजह? क्या आंदोलन और बड़े पैमाने पर होगा? किस तरह का आगे आंदोलन होगा? देखिए, धरना मतलब 30 तारीख को हम लोग का ये लेटर इशू करवाए थे। वो धरना को एक्सटेंड करने का 2-3 रीजन है। पहला रीजन है कि एग्जाम सीजीएल का जो चल रहा है उसको लेकर के लड़का लोग का बहुत सारा कहना है कि एग्जाम के कारण बहुत लोग पहुंच नहीं पाएंगे। दूसरा रीजन ये है कि एग्जाम जो है वो गेट का भी एग्जाम नज़दीक दिख रहा है, जो कि हर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट लगभग देते ही है, हर साल एग्जाम होता है। तो वो गेट का भी एग्जाम 4 फरवरी को होने के कारण हम लोग धरना को अभी एक्सटेंड कर रहे हैं और नेक्स्ट अपडेट हम लोग फिर से बता देंगे। और एक और रीजन ये भी है कि उस दिन 30 तारीख को धरना का जिस दिन हम लोग ये किए थे, प्रस्ताव रखे, तो उस दिन चेयरमैन सर भी प्रेजेंट नहीं रहेंगे। ये सब रीजन को देखते हुए हम लोग धरना को एक्सटेंड करने का और नेक्स्ट डेट हम लोग फिर से ये कर दिया जाएगा, अपडेट कर देंगे सारे स्टूडेंट को। और यही सब रीजन के कारण हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं। चलिए, तो कई परीक्षाएं हैं जिसे देखते हुए ये छात्रों के हित में ही फैसला लिया गया है कि वो अपने आंदोलन को फिलहाल अभी धरना को स्थगित कर रहे हैं और आने वाले दिनों में इसके लिए बड़े पैमाने पर फिर तैयारी होगी। अपने हक के लिए अभ्यर्थी लड़ते हुए नजर आएंगे। आशुतोष, लगातार जो एसएससी के खिलाफ अभ्यर्थियों में काफी आक्रोश देखने को मिला। पिछला जब आंदोलन हुआ तो सुबह से रात तक, देर शाम तक डटे रहे इस कपकपाती ठंड में भी अभ्यर्थी, ताकि वो जेएसएससी से जवाब लेकर जाए कई मसलों को लेकर। हालांकि उस वक्त आप लोगों को आश्वासन भी मिला था कि तय समय पर रिजल्ट जारी हो जाएंगे, कुछ वक्त भी दिया गया था। आखिर क्यों इतनी टाल मटोल? क्या वजह है कि अब तक रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया जा रहा? हम लोग तो 16 तारीख को जब हम लोग का धरना हुआ था, तो जब मजिस्ट्रेट सर हम लोग के और जेएसएससी ऑफिस के लोगों से वार्तालाप जब करवा रहे थे, तो अंदर बोला गया कि 4 स्टूडेंट एक आप लोग तैयार कीजिए जो अंदर जाएंगे और अंदर से लेकर के आएंगे कि क्या रिजल्ट में क्यों इशू हो रहा है। तो जब अंदर छात्र गए तो छात्रों को बोला गया कि 1 वीक का आप लोग टाइम लीजिए, ज़्यादा नहीं, 1 वीक में आप हड़बड़ाइए मत, 1 वीक में आप लोग को कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। आज 16 तारीख को हम लोग धरना दिए थे मैम। 16 से लेकर के 1 वीक का होता है लगभग 23 तारीख, आज 28 हो गया, कुछ अता पता नहीं है। अगर आपको रिजल्ट नहीं भी देना है तो कम से कम आप नोटिस एक निकाल के दे दिए कि ड्यू टू ये रीज़न है, ये रीज़न है, लेकिन वहाँ से कुछ अपडेट ही नहीं आ रहा मैम। इसलिए छात्र जो है इधर से उधर थोड़ा मतलब असमंजस में पड़े हुए हैं कि क्यों रिजल्ट नहीं आ रहा। इसके चलते हम लोग प्लान कर रहे थे कि 30 तारीख को हम लोग करेंगे, लेकिन 30 तारीख को मास लेवल में अभ्यर्थी जो है वो नहीं आ पाएंगे, इसीलिए हम लोग स्थगित कर रहे हैं 30 तारीख को धरना। तो आगे कैसे आप लोग जेएसएससी को मजबूर कर पाइएगा कि वो समय पर रिजल्ट प्रकाशित करे? कई अभ्यर्थी हैं जो परेशान हो रहे हैं, जिन्हें नौकरी की सख्त ज़रूरत है, लगातार वैकेंसीज की बातें होती हैं, लेकिन जितने भी यहाँ परिणाम आते हैं वो विवादों में फंसते हैं या फिर परीक्षा ही नहीं हो पाती है। ऐसे में अब बड़ा मसला है कि जो परीक्षाएँ हो गई हैं उनके रिजल्ट बिना विवाद के सही समय पर प्रकाशित हों और नियुक्तियाँ हों। सबसे बड़ा दिक्कत तो ये है मैम, जिनके एज एक्सपायर करने वाले उनमें से हम लोग भी हैं मैम, जिनका लगभग ये लास्ट अटेम्प्ट है। अगर ये नहीं हुआ तो अब हमारे पास लगभग दरवाजा ही बंद होने वाला है सारा एग्ज़ाम का। तो वो अभ्यर्थी मैम थोड़ा ज़्यादा परेशान है, क्योंकि अब ये लास्ट दिख रहा था मैम, जो जिसका एग्ज़ाम भी दे दिए हैं हम लोग और सारे एग्ज़ाम नीट एंड क्लीन तरीक़ा से हुआ है, फिर भी मैम रिजल्ट नहीं आ रहा है। उसके चलते बहुत तकलीफ में है। जो जिनके एज एक्सपायर कर रहे हैं वो तो और कुछ ज़्यादा तकलीफ में है। कितने छात्रों ने दी थी इसके लिए परीक्षा? लगभग मैम 1 लाख प्लस है। और वैकेंसी कितनी है? 1500 प्लस।
1500 वैकेंसी के लिए 1 लाख से ज़्यादा छात्रों ने परीक्षा दी थी और सभी इंतजार कर रहे हैं कि आखिर रिजल्ट क्या होगा। उसके बाद अपने अपने तरीके से वो प्लानिंग करेंगे कि आगे भविष्य में उन्हें क्या करना है। ऐसे जो रिजल्ट में देरी होती है, परीक्षाएं लेट से होती है, सीजीएल को ही देख लीजिए, 8 साल के बाद सीजीएल की परीक्षा हो रही है, तो ये कितना आप लोगों के लिए हतोत्साहित करने वाला होता है जो लगातार पढ़ते रहते हैं, प्रिपरेशन करते रहते हैं। हतोत्साहित तो बहुत होते हैं मैम, लेकिन क्या कीजिएगा, यही है। लेकिन और ये है मैम कि हम लोग का सबसे बड़ा दिक्कत है मैम कि 2014 के बाद एक ही वैकेंसी आई। अब बताइए 8 साल में एक वैकेंसी आई जेई की। अब बहुत कोई का सपना रहता है मैम कि अब इंजीनियरिंग किए हैं तो भाई घर में ही सेवा दे तो ज़्यादा मतलब उनको सुकून रहता है। अब हमारे साथ ऐसे भी दूसरा स्टेट में बहुत सा भेदभाव भी होता है मैम कि हिंदी नहीं तुमको बोलने, मतलब वहाँ के लैंग्वेज तुमको बोलने का इशू लेकर के ये सब भी होता है। तो अब बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो सोचते हैं कि कम से कम अपना माटी में ही हम सेवा देना चाहते हैं। इसके चलते मैम वेट करते रहते हैं, लेकिन वेट करते करते हमारा बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया मैम। एज एक्सपायर के डेट आने लगा। अब 1-2 वैकेंसी ही बचा है। अब यही वैकेंसी पे हमारी आखिरी उम्मीद है, इसीलिए अब मैम इसी में हम लोग लगे हुए हैं। आयुष, आपने कितनी बार परीक्षा दी है, क्या उम्मीद कर रहे थे इस बार? मैम लाइफ में तो पहली बार झारखंड का फॉर्म भर रहे हैं, वो भी जेएसएससी जेई का। एज अभी 26 साल होने को है, ठीक है। उसके बाद भी एक वैकेंसी भरा, अभी 26 साल होने वाला है, एक वैकेंसी भरा। और इसी एक वैकेंसी का हमने 3 बार एग्जाम दिया है, ठीक है। कुछ लड़का लोगों ने 4 बार इस एग्जाम को दिया। 3 बार एग्जाम होने के बाद भी अब भरोसा ही उठ गया है, क्योंकि 3 बार एग्जाम दे, एक बार तो पेपर लीक हो गया, सेकेंड बार फिर से एग्जाम होती है, वो भी सही तरीके से एग्जाम होता है, रिजल्ट बनकर तैयार। सरकार की नियोजन नीति फेल हो गई, उसके कारण हम लोग का फिर रिजल्ट नहीं आ पाती है। फिर से यही एग्जाम तीसरी बार हम लोग 2023 में देते हैं, अक्टूबर में एंड होता है एग्जाम। अब रिजल्ट का कैलेंडर के अकॉर्डिंग दिसंबर था, कैलेंडर ही फेल हो गया। मतलब देखते हैं कोई भी एग्जाम में तो सब फेल ही हो जाता है, कभी तो कोई फॉलो ही नहीं होता है। उसके बाद उम्मीद कर रहे थे कि दिसंबर नहीं तो जनवरी आएगा, जनवरी भी अब फेल होते दिख रहा है। लास्ट बार मैम से भी मिला गया था और जेएसएससी ऑफिस में, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि 1 सप्ताह से 10 दिन में मतलब कुछ आप लोग का पॉजिटिव दिखने को मिलेगा। साइट चेक करके हम लोग पूरा परेशान हो गया, कुछ दिख ही नहीं रहा और मतलब कोई सही तरीका इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिल रहा है कि क्यों डिले किया जा रहा है, यानी कोई मतलब स्पष्ट कारण नहीं दिख रहा है। हम लोग का रिजल्ट में देरी के कारण हम लोग को ये भी डर लग रहा है, क्योंकि आप पीजीटी का ही लास्ट बार देखेंगे 2-3 बार पहले ही नोटिस आया कि उसको हाईकोर्ट के द्वारा उसको रोक लगाया गया है। तो क्या पता हम लोग का जेई में भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम लोग पूरा डरे हुए हैं जितना भी जेई के छात्र हैं। और हम लोग चाहते हैं कि जितना जल्दी से जल्दी हो रिजल्ट पब्लिश कर दे, ताकि हम लोग का थोड़ा सा उम्मीद जो है वो थोड़ा मतलब ब्राइट हो। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी विडंबना है कि एक ही जो नियुक्ति निकली है, एक जो विज्ञापन निकला, उसके लिए 3 बार परीक्षा दी जा चुकी है और अभी भी परीक्षा लटकाए जा रहे हैं, रिजल्ट लटकाए जा रहे हैं और रिजल्ट का प्रकाशन नहीं हो रहा। क्या जेएसएससी ने ये कहा है आप लोगों से कि कोई तकनीकी समस्या है या फिर कहीं फिर नियमावली को लेकर कोई पेश तो नहीं है? क्या वजह है कि अब तक रिजल्ट नहीं निकाला जा रहा? एक ही वजह वहां से बोला गया बार बार कि मैम की सीजीएल में बहुत ज्यादा छात्र हैं जिनके चलते हमें तकलीफ हो रही है उनकी एडमिट कार्ड वगैरह बनाने में, इसके चलते तुम्हारा रिजल्ट डिले हो रहा है। मतलब हम लोग का जेई यानी कि जेएसएससी सही तरीके से होमवर्क नहीं करता या अपने टास्क को कंप्लीट नहीं करता, इसलिए जब परीक्षाएं आपकी पहले से ही तय होती हैं और ये पता है कि उतने स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है, तो ये तैयारी पहले से क्यों नहीं होती है? मैम वो उनका तो बोलना साफ है कि हमारे पास थोड़ा मैनेजमेंट के लिए आदमी कम है। तो मैम जब आदमी कम है तो आप एग्जाम ही क्यों कर रहे हैं? इससे अच्छा कि आप टीसीएस को ही दे दें। अब हम आप एक बात बताते हैं मैम, हमारे साथ सेम एग्जाम जो हम लोग जेएसएससी दिए, सेम सेंट्रल भी वही कंडक्ट करती है एसएससी जेई, जिसका एग्जाम दिसंबर में हुआ मैम, और उनका रिजल्ट समझिए हम लोग के मतलब एग्जाम हमारे बाद हुआ, हमारा एग्जाम अक्टूबर में हुआ और उनका एग्जाम दिसंबर में हुआ और उनका रिजल्ट आ गया जनवरी में। अब बताइए मैम, हम लोग अक्टूबर से दिए हुए एग्जाम, फिर भी हमारा रिजल्ट नहीं आया, जबकि मतलब सूत्रों के हवालों से पता चला है कि दोनों सेम एजेंसी कंडक्ट की है, टीसीएस ही है जो जेएसएससी जेई भी कंडक्ट किया और एसएससी जेई भी कंडक्ट किए। और यहाँ से मतलब वहाँ से मतलब सूत्रों से छात्रों ने जब पता किया था मेल वगैरह करके कि टीसीएस लेट हो रहा है, टीसीएस पे पूरा मतलब ट्वीट किया जा रहा था, तो टीसीएस से सूत्रों से पता चला कि नहीं वहाँ से रिजल्ट आ गया है, जेएसएससी अपने कुछ कारणों से लेट कर रही है। तो क्या वजह इसकी हो सकती है? क्या कोई पॉलिटिकल वजह भी देख रहे हैं आप लोगों को? मैम उतना तो हम लोग छात्र हैं तो उतना तो हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन ये है कि मैम थोड़ा सा वो मैम जेएसएससी वालों लोग बोले थे कि थोड़ा सा मतलब एम्प्लॉइज के कम होने के कारण थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है।
जब वहाँ से टीसीएस से रिजल्ट आ चुका है, फिर इन्हें प्रकाशन में दिक्कत क्या है? क्या किसी तरह की कोई गड़बड़ी की आशंका अभी जता रहे हैं छात्र? हम लोग तो मैम पॉजिटिव हैं इस को लेकर के कि ये सब तो नहीं होगा, लेकिन मैम पिछले बार 2 बार हो चुका है हमारे साथ गड़बड़, क्योंकि 3 जुलाई का पेपर लीक हो चुका है और एक 28 तारीख जो ऑनलाइन पेपर हुआ था रिसेंट में, उसमें भी कुछ गड़बड़ी के चलते उनको एग्जाम फिर से लिया गया। थोड़ा सा डर तो है मैम, लेकिन वी आर वेरी पॉजिटिव कि मतलब सारा चीज़ अच्छा होगा। तो उम्मीदें हैं और ये भी चाहत है कि अपने राज्य में ही नौकरी मिले ताकि दूसरे प्रदेश में ना जाना पड़े, इसलिए बहुत उम्मीद से छात्र भरते हैं ऐसी परीक्षाएं जो राज्य में ही जिनके लिए वैकेंसी निकलती है। चाहे तो ये कहीं भी जा सकते हैं, प्राइवेट जॉब के भी कई ऑफर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इंतजार होता है कि अपने राज्य में अपने परिवार के बीच रह के वो नौकरी करें। लेकिन ये इनकी उम्मीद, ये इस पर भी पानी फिरता हुआ नजर आता है जब ऐसे आयोग जो स्वायत्त संस्था खुद को कहते हैं और उसके बावजूद भी सही वक्त पर नियुक्तियां नहीं निकलती, एग्जाम नहीं कंडक्ट कराए जाते, अगर एग्जाम होते हैं तो विवादों में रहते हैं, या फिर अगर उसके रिजल्ट निकलते हैं तो वो भी कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस जाते हैं। कोई भी परीक्षा ऐसी आयुष लगती है कि झारखंड में बिना विवादों के हो जाए, या कोई भी परिणाम बिना विवादों के हो जाए? अभी तक तो झारखंड में ऐसा रिकॉर्ड तो रहा नहीं है। सब जितना भी वैकेंसी आई हुई है वो सबसे पहले तो धरना प्रदर्शन होता है। पेपर लीक का तो आपको मतलब पेपर लीक मैक्सिमम में दिखता ही है। उसके बाद धरना प्रदर्शन होता है, फिर से वो रिकंडक्ट करवाया जाता है एग्जाम। उसके बाद में कोर्ट कचहरी होता है और फाइनली रिजल्ट आता है। मतलब आपका एक स्टेज मतलब 3-4 प्रोसेस में आपको गुजरना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको ज्वाइनिंग मिलता है। जेईई को ही हम लोग देख लीजिए, जेईई को सबसे पहले पेपर लीक हुआ, फिर धरना किया, फिर बच्चा एग्जाम दिया, फिर से धरना दिया। मतलब अभी 5-6 बार धरना हो चुका है और पता नहीं अब और भी कितना दिन तक भूख हड़ताल पे और क्या क्या करना पड़ेगा, कौन कौन से प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, उसके बाद मतलब रिजल्ट का कुछ उम्मीद लग रहा है। आशुतोष, जो वादे किए थे जेएसएससी ने, वो वादों की तारीख पार हो चुकी है, तो किस तरह अब आगे आप लोग आंदोलन करेंगे? भले ही आपने धरना भी स्थगित किया है क्योंकि सीजीएल के एग्जाम है और उसके बाद गेट के भी एग्जाम है, तो आंदोलन की क्या अब रूपरेखा होगी? अगर आप लोगों का रिजल्ट नहीं निकलता है तो किस तरह से कोशिश होगी कि इस पर पॉलिटिकल दखल भी हो और आयोग भी अपने जो काम है वो सही तरीके से करे? मैम, सारा छात्रों का जो निर्णय होगा वो तो एक साथ हमारा जो ग्रुप है वो डिसाइड करेगा, उसी के बाद ही होगा। लेकिन ये एक बात मैं कहना चाहता हूँ मैम कि कम से कम सर चेयरमैन सर को आकर के आश्वासन हमें एकदम सामने से देते तो थोड़ा हम लोग को भरोसा बढ़ता। इससे पहले जो चेयरमैन थे सर सुधीर त्रिपाठी सर, वो जब रिजल्ट नहीं भी आ रहा था फिर भी हम लोग से मिलते थे और हंसा करके एकदम मतलब अपना बच्चा की तरह प्यार करके बोल देते थे, बेटा जाओ टेंशन नहीं लेना है, ऐसे करके। तो छात्र मतलब फिर भी ठीक रहे, मतलब खुश रहते थे, चलो भाई सर बोल रहे हैं तो कुछ होगा, अच्छा ही होगा। लेकिन यहाँ पर अभी जो चेयरमैन बने हैं नीरज सिन्हा सर, वो तो हमें एकदम मतलब हमें पता नहीं, उनको लगता है कि हम लोग उनका दुश्मन है, ऐसा क्या है, हम लोग से एकदम बात ही नहीं करना पसंद करते मैम। तो जब नीरज सिन्हा को बनाया गया तो बहुत उम्मीद जगी थी कि चलो अब प्रशासनिक स्तर पर बड़े अधिकारी थे और अब वो जेएसएससी के चेयरमैन बन रहे हैं तो चीजें ठीक होंगी, डिसिप्लिन में होंगी, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आया। हाँ, ये बहुत बड़ा दिक्कत हो गया मैम। हम लोग को लगा कि अभी जो सर आ रहे हैं वो इनसे बेहतर होंगे और जल्दी काम करेंगे। वो सर कम से कम हंसा करके कर देते थे, लेकिन रिजल्ट वो भी नहीं निकाले थे। लेकिन ये जो आए थे तो इनसे बहुत ज्यादा उम्मीद था मैम कि ये प्रशासनिक में रहे और बहुत स्ट्रिक्ट है, इनका भी साफ सुथरा छवि है। अभी तक इनका कोई मतलब बैकग्राउंड में कभी भी इनका दाग नहीं है, कोई भी दाग नहीं है, तो इनसे बहुत ज्यादा उम्मीद था मैम। लेकिन ये उम्मीद पे अभी तक खरे नहीं उतरे हैं। तो क्या मांग अब क्या है आयुष आप लोगों की? जो बच्चे झारखंड के हैं, बेरोजगार हैं और हर वक्त धरना प्रदर्शन में ही इनका पढ़ाई से ज़्यादा वक्त गुजरता है, ऐसे में क्या मांग आपकी सरकार से है, आयोग से है? देखिए, सरकार से हम लोग का यही मांग है कि जिस तरह से आपने वैकेंसी पे वैकेंसी निकाल रहे हैं तो साथ साथ में आप इसको क्लियर भी करते जाइए, क्योंकि आपको सिर्फ एडवर्टाइजमेंट निकाल के और वाहवाही लूटने से नहीं होगा। आप इसको क्लियर भी करते जाइए, रिजल्ट भी पब्लिश कीजिए और साथ में हम लोग का नियुक्ति पत्र भी मतलब दीजिए, ताकि हम लोग मतलब और भी उम्मीद का किरण जगे। क्योंकि आप लास्ट में फिर जेपीएससी 11th या फिर शायद 11th जेपीएससी अभी एडवर्टाइजमेंट आई हुई है, तो सिर्फ वैकेंसी निकालने से कुछ नहीं हो सकती है। आप उसको क्लियर भी कितना कर रही है मायने रखती है। वैकेंसी निकाल के आप फिर से आप सत्ता से चले जाइएगा, पता चलेगा जैसा का तैसा ही पड़ा रहा, फिर नई गवर्नमेंट आएगी, फिर अपना नया मतलब जो भी एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी लाएगी उसके कारण फिर से रद्द हो जाएगा। मतलब क्या है, घूम फिर के एग्जाम ही देते रहे बच्चा और मतलब वही प्रोसेस से गुजरते रहे और नियुक्ति का बस
मतलब उम्मीद ही बन के रह जाए, मतलब कभी जॉब वॉब लगे ही नहीं। मतलब कितने पॉजिटिव रहते हैं आशुतोष घर वाले भी जब आप परीक्षा देते हैं, क्योंकि ये रिकॉर्ड रहा है जब से झारखंड बना है, यहाँ कोई भी परीक्षा बिना विवादों के नहीं रही है और बहुत लंबा वक्त भी लगा है। और जब आप परीक्षा देते हैं तो एक उम्मीद घर वालों को होती है कि शायद इसमें बच्चा कुछ कर ले, निकल जाए, तो एक घर को सपोर्ट मिलेगा, परिवार को आर्थिक रूप से मदद मिलेगी। कितनी मायूसी होती है अगर ऐसे परीक्षाएं लटकती रहती हैं। परिवार तो पूरा पॉजिटिव है मैम, और यहाँ तक कि 1 लाख छात्र जितने भी छात्र दिए हैं सबके परिवार पॉजिटिव ही रहते हैं। लेकिन क्या करें, जब आयोग के तरफ से जब इनका लटकाव और धुलमुल रवैया जो अपना लिया जाता है ना, तो उसके चलते बहुत मतलब थोड़ा सा सोच में पड़ जाते हैं परिवार भी कि अब पता नहीं सच में सही में हो भी रहा है कि गड़बड़ तो कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें 2 बार विवाद हो चुका है मैम। और इस परीक्षा का विवाद से पुराना रिश्ता है, हमेशा से जेईई को थोड़ा सा मतलब विवाद में रखना है, और रखता तो कोई नहीं है, लेकिन मतलब इसमें बहुत कुछ असामाजिक तत्व हमेशा लगे रहते हैं इसमें कुछ गड़बड़ करने के। तो इसमें थोड़ा सा यही है मैम, और लेकिन परिवार से पूरा सपोर्ट है सारे लोगों का, अभी हम लोग का जितना भी फैमिली है वो सपोर्ट पूरा करते हैं। और यहाँ तक कि वो धरना वरना पे हम लोग जब जाते हैं तो उतना मतलब नेगेटिव नहीं लेते हैं, वो लोग भी जानते हैं कि ये नहीं करेगा तो फिर प्रेशर नहीं बनेगा सरकार पे। लगातार आप लोग परीक्षा देते रहते हैं और अभी तक अपने पैरों पर खड़े नहीं होना जिसका इंतज़ार करते हैं, जिसके लिए माँ बाप पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, उसके बाद फिर आप घर में जाते हैं, जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए घर से पैसों की डिमांड करते हैं और लंबा वक्त गुजर गया है। आपने भी कहा कि कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट है, उनकी उम्र निकल रही है, तो उन्हें कितनी दिक्कत होती है ऐसे सिचुएशन में घर से फिर खर्च मांगना और एग्ज़ाम देने के लिए घर से पैसे लेना। हमारे तो मैम बहुत से अभ्यर्थी हैं जो खुद मतलब मैम मैरिड भी है, और वो मतलब समझिए वो घर खर्चा भी कैसे कैसे करके प्राइवेट में कर भी रहे थे और एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे थे। सोचिए कितना मतलब कठिन तरीका से उन लोगों ने गुजरा है ये, मतलब ये करके, और फिर मैम रिजल्ट नहीं आता तो कितना मायूसी हमें मतलब देखने को मिलती है। चलिए, क्या डिमांड है अब आखिरी में बता दीजिए, JSSC से अगर अधिकारी देख रहे होंगे क्या मांग करते हैं आयुष? मैम अधिकारी या फिर JSSC से हम लोग यही डिमांड करते हैं कि जिस तरह से आपने एग्ज़ाम लिया, 3 बार हम लोग एग्ज़ाम दिए हैं, तो आपको भी ये दुख दर्द पता ही होगा कि छात्र कितना झेल रहे हैं। एक ही एग्ज़ाम को तैयारी करने में कितना परेशानी आती है, क्योंकि एक बार एग्ज़ाम देने के बाद में फिर सेकेंड बार भी तैयारी करने में किसी तरह से तो कर ही लेता है बच्चा, लेकिन मजबूरी में तीसरा बार भी एग्ज़ाम दे देता है तो मनोबल तो एकदम पूरा गिर जाता है। उसके बाद भी किसी तरह से होप लगा कि अगर एग्ज़ाम दिए हैं तो आप कोशिश कीजिए किसी भी तरीक़ा से इस वैकेंसी को हो सके तो आप जनवरी एंड तक, या फिर ताकि हम लोग जनवरी एंड तक इसका रिजल्ट पब्लिश कर दीजिए, जिसके कारण हम लोग फिर आगे धरना उड़ना का जो प्रोग्राम रखे हैं वो सब करना ना पड़े। यही उम्मीद के साथ में हम लोग बस लास्ट यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जिसके मतलब क्योंकि लोकसभा के इलेक्शन भी आने वाली है, तो जितना लेट कीजिएगा उतना ही हम लोग के लिए दिक्कत होने वाली है। तो रिजल्ट अगर जनवरी तक आ जाती है तो फरवरी में DVU भी कंप्लीट करके मे भी रिजल्ट फाइनल आ जाए और ज्वाइनिंग हो जाए फरवरी। सबसे ज्यादा मैम डर इसी चीज का है कि 11 मार्च को सुनने में आया कि ये लग जाएगा आचार संहिता, तो मैम 11 मार्च से पहले अगर हमारा वैकेंसी अगर नहीं क्लियर हुआ था तो फिर मैम बहुत ज़्यादा मतलब लंबे समय तक ये वैकेंसी टल जाएगी। तो उसी चीज़ का सबसे ज़्यादा डर है जिसके चलते छात्र बहुत ज़्यादा परेशान है। और ये जो आंदोलन हमें कोई मतलब कोई शौक नहीं है कि मैम हमें कोई छात्र नेता वगैरह, हमें कोई इस सब से कोई मतलब नहीं है। हमारा बस रिजल्ट आ जाए, हम लोग भाई आराम से नौकरी करेंगे, सेवा देना चाहते हैं सरकार को, अपना जो पढ़ाई किए हैं उसका हम लोग यूज़ करना चाहते हैं। क्योंकि हम लोग जितने भी छात्र हैं आंदोलनकारी, जो भी आंदोलन के लिए मजबूर होकर आना पड़ता है, बहुत दूर दूर से आते हैं, कोई धनबाद से आता है, कोई पलामू, दुमका, पाकुड़, तो मतलब इसमें से कोई छात्र नेता या किसी तरह का मतलब उस तरह का कोई है नहीं, स्टूडेंट यूनियन वगैरह का कोई लीडर वगैरह नहीं है। हम लोग जितने भी सब पढ़ने वाले छात्र हैं और सब छात्र ही हैं और सब अपना अधिकार के लिए आता है, उम्मीद लगा के आता है कि आज नहीं तो कल अगर हो सकता है प्रोटेस्ट करने पर रिजल्ट आ जाए, और यही उम्मीद के साथ में लड़का लोग सब आते हैं। तो हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं सर से कि जितना जल्दी से जल्दी हम लोग का रिजल्ट पब्लिश कर दीजिए, क्योंकि हम लोग धरना दे के क्यों मतलब
परेशान करेंगे। बिल्कुल। चलिए, तो एसएससी के अधिकारी भी अगर देख रहे होंगे तो ये सोचिए कि जो बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, कितनी उम्मीदों के साथ वो परीक्षा देते हैं और उसी एग्ज़ाम के लिए, उसी वैकेंसी के लिए 3 बार परीक्षा देनी पड़े और उसके बावजूद भी रिजल्ट नहीं निकले तो कितनी मायूसी होती है उनके साथ, उनके पूरे परिवार को। तो इसलिए अब इनकी यही गुहार है कि जल्द से जल्द इनका जो रिजल्ट है वो प्रकाशित किया जाए ताकि आचार संहिता लगने से पहले ये अपने जॉब को ज्वाइन कर लें और एक स्टेबल तरीके से। मानसिक रूप से भी काफ़ी परेशानी होती है, तो ये उम्मीद करते हैं कि जल्द ही इन बच्चों का रिजल्ट का प्रकाशन हो और इन्हें नौकरी मिले, जिसके लिए तैयारियां कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आयुष और आशुतोष, आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ बाइस्कोप के साथ।